जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका द एसेंस ऑफ लाइफ में। सभी महात्माओं को, भागवत कथा वाचकों को, गुरुजनों को मैं बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, आपके घर में जब कभी भी कोई पूजा पाठ होती है, पंडित जी आते हैं, तो वो कोई भी पूजा शुरू करने के पहले, कथा शुरू करने के पहले कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणोक्त। श्रुति मतलब जो सुना गया, स्मृति जो स्मरण में रहा, जो याद रखा गया, और पुराणोक्त जैसा पुराणों में वर्णित है। तो उसी के अनुसार हम यहां चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंदों में 12 अलग अलग चैप्टर्स में बटी हुई है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं जो संस्कृत में कहे गए हैं। हम इन्हीं 18,000 श्लोकों की हिंदी में, सामान्य भाषा में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी हमारे कॉलेज में एडमिशन होता था तो सबसे पहले दिन हमारा परिचय होता था हमारी फैकल्टीज से, है ना। तो आज पहले दिन हम चर्चा करेंगे कि भागवत में कौन कौन से गुरु हैं। हमारी सनातन परंपरा में ऋषि मुनि साधु संत, इनके द्वारा कथा का कहा जाना, इनके द्वारा उपदेश दिए जाना, प्रवचन दिए जाना, ये सब कुछ हमारी सनातन परंपरा में है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में, जैसा मैंने समझा, पढ़ा कि इसमें 3 ऋषि हैं। शौनकादि ऋषि, यानी शौनक ऋषि और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स। शौनकादि ऋषि, शौनक ऋषि एक मुख्य ऋषि और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स, जिनको हम कहेंगे शौनकादि ऋषि। उनके गुरु सूत जी, उनके गुरु शुकदेव जी और महाराजा परीक्षित। ये 4 लोग मुख्य रूप से हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। यानी 2 सेट ऑफ कन्वर्सेशंस हैं। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, जो भी पूछा हम आने वाले वीडियोस में हम उसकी चर्चा करेंगे। और शुकदेव जी ने जो कुछ परीक्षित जी से कहा है, परीक्षित जी ने शुकदेव जी से जो कुछ भी कहा। तो ये 2 सेट ऑफ कन्वर्सेशंस हैं। शौनक जी ने सूत जी से जब पूछा तो सूत जी ने बताया कि शुकदेव जी ने परीक्षित जी को ऐसा कहा। तो इसे आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को आपको संभाल के रखना होगा कि आने वाली जर्नी में हम बार बार ये बात करेंगे कि सूत जी ने फिर ऐसा कहा, शौनक जी ने फिर ऐसा पूछा, शुकदेव जी ने ऐसा कहा, परीक्षित जी ने ऐसा पूछा, है ना। तो ये 2 सेट ऑफ कन्वर्सेशंस हैं और इन दोनों सेट ऑफ कन्वर्सेशंस को मिला के ये पूरा 18,000 श्लोकों में भागवत महापुराण बना हुआ है। अब एक प्रश्न आता है कि यहां तो हम बात कर रहे हैं 3 ऋषि और 1 महाराज के, परंतु हमारे जो भागवत कथावाचक हैं वो जिस गादी पे बैठते हैं, जानते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यास गादी। व्यास जी जो शुकदेव जी के पिताजी थे। और व्यास जी का नाम तो मैंने इसमें नहीं लिया, परंतु वो तो व्यास गादी है जिसपे बैठ के और महात्मा लोग प्रवचन करते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं। तो एक्चुअली ये जो 18,000 श्लोक है ना, वो 4 मुख्य श्लोकों का पूरा विस्तार है। वो 4 श्लोक जो भगवान श्री हरि विष्णु ने, भगवान पद्मनाभ ने, परमपिता परमात्मा ने, द सुप्रीम पावर, उन्होंने कहे हैं, जिसे व्यास जी ने लिपिबद्ध किए हैं। वो जो 4 श्लोक हैं उनका पूरा विस्तार ये भागवत महापुराण है।
हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण कहे गए हैं। श्रीमद् भागवत उसमें से एक पुराण है जिसकी हम यहाँ विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। 7 दिन में होने वाला ये भागवत महोत्सव, ये एक भागवत महोत्सव है जिसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कर्मकांड बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी भागवत महापुराण की चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में, आने वाले एपिसोड्स में, अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो इस जर्नी की एक छोटी सी टिकट है। उस टिकट का नाम है LSS, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।